किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर अंतिम बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ स्प्रे के बारे में। यदि गेहूं की फसल एकदम 50, 60, 70 दिन तक बालियाँ निकलने तक यदि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया फुटाव है, बढ़िया बाली निकली है, तो फिर लास्ट में दाना पतला क्यों रह जाता है, चमक क्यों घट जाती है? वे कौन से फैक्टर हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण दाना पतला रह जाता है, अलग अलग प्रकार की समस्या आती हैं, वज़न कम मिलता है। और आपको ही पता है कि अच्छे बाज़ार भाव के लिए क्वालिटी, वज़न, चमक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आपकी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में दाना बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि पतला रह जाता है। तो आइए बात करते हैं गेहूं की फसल पर अंतिम स्प्रे और वे कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमको काफ़ी हाईलाइट करके रखना है, इनको भूलना नहीं है, ताकि एक अच्छी पैदावार भी हम निकल सके। इन पॉइंटों को नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो देखिए, जब हमारी गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर के 80-90 दिन के बीच में होती है, तो इस समय एक फंगस आता है, उसका नाम है रस्ट। जी हाँ दोस्तों, रतुआ रोग कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि पत्तियों के आसपास देखने के लिए मिलता है, तने पर, पत्तियों पर, जो कि क्लोरोफिल को एक प्रकार से अवरोध पैदा करता है। यह जो रस्ट फंगस है ना दोस्तों, इस फंगस से प्लांट प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता, भोजन नहीं बना पाता है, जिससे प्लांट कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो यह जो रतुआ है, रस्ट है, इसे भी कंट्रोल करना है। और पीलापन भी आता है लास्ट में, या फिर फसल कभी कभी कमज़ोर भी हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको दानों में दूध भर रहा हो तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बोरॉन की और साथ ही पोटास की। तो यह जो बोरॉन और पोटास का जो कॉम्बिनेशन है ना, यह दिन और रात की तरह है, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि आप पोटास के साथ बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो चमक और वजन और प्लस क्वालिटी बढ़ जाती है और दाने की भी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती है। तो हमको लेना है, अब देखिए, इस समय हम स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। इस समय हम NPK में 0050 ले रहे हैं 1 किलोग्राम। यदि हल्का फुल्का पीलापन भी दिख रहा है तो फिर 0050 स्प्रे ना करके आप NPK 13045 ले सकते हैं 1 किलोग्राम, दोनों में से कोई एक। 0050 लेते हैं तो इसमें सल्फर भी 70% पाई जाती है, इसलिए 0050 को पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं बोरॉन। स्प्रे के लिए 20% वाली बोरॉन 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम पर्याप्त है। और सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए, फ्लैग लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए टेबुकोनोजोल हम ले रहे हैं। टेबुकोनोजोल 25% वाली जो फंगिसाइड आती है ना, आप जो कंटेंट देख रहे हैं, यह साल्ट की हम बात कर रहे हैं, बायर कंपनी की फुलिकोर पर मिल जाता है, एससी फॉर्म में आता है। तो 1 एकड़ का डोज 200 ml है। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। पानी की कमी से भी दाने कमज़ोर पतले रह जाते हैं, तो इसलिए इस समय यानी 60 से लेकर के 90 दिनों के बीच में गेहूं की फसल पर पानी की कमी बिल्कुल भी ना रहे। यदि पानी की कमी रहती है तो दाना पतला रहने की संभावना पूरी है। इस समय एरीगेशन में आप स्प्रिंकलर एरीगेशन की बजाय खुला हुआ पानी दीजिए। फ्लैट एरीगेशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा, गेहूं की फसल में गिरने की समस्या भी नहीं आएगी। इसके साथ ही आप चाहें, यदि आप 60-70 दिन के आसपास की फसल है या फिर बालियाँ निकल भी गई हैं, फिर भी आप, यदि आपने स्टार्टिंग पर या फिर हमने जब बीच में बताया था ना कि 60 दिन के आसपास की फसल में आप MOP का प्रयोग कर लेना और फिर देखना रिजल्ट 4 क्विंटल तक का मतलब उत्पादन में इजाफा हो सकता है। यह जो दोस्तों MOP है ना, कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे जाती है, दानों का भराव में बहुत बढ़िया काम करती है। तो यह एकदम रियल जानकारी है। MOP का इस्तेमाल आप थोड़ी बहुत जगह पर करके देख लेना, उसके दाने आप जब हार्वेस्टिंग हो ना, हाथ में निकाल के देखना और दूसरे खेत में आप देखना जहां प्रयोग ना किया हो, बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, यदि आपको लग रहा है कि फसल बहुत ज़्यादा बेजान है, कमज़ोर है,
और टॉनिक जैसे माहौल क्रिएट हो रहा है कि टॉनिक स्प्रे करने की नौबत भी यदि आ गई, फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, बालियाँ छोटी रह गई हैं, तो दाना बहुत ज़्यादा पतला ना रहे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बाली छोटी है, बहुत ज़्यादा फसल कमज़ोर है और बाली भी निकल गई हैं, तो पहले तो सिंचाई को मेंटेन करना है। और इस समय आप रैपी ग्रो का स्प्रे कर सकते हैं 300 से 400 ml। ध्यान रखिए वही किसान भाई स्प्रे करें जिनकी फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर से भी कमज़ोर है, वही टॉनिक का स्प्रे करें। बाकी गेहूं की फसल पर टॉनिक जैसी दवाइयों की स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। यदि फसल कमज़ोर है और आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो फसल दानी पतले की समस्या या फिर कमज़ोर बढ़वार या फिर कम पैदावार की समस्या भी आ जाती है। तो इसीलिए यह वो पॉइंट हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अंतिम स्प्रे पर इन दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हुई है हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। और हमारी यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए या फिर कीटों का विज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए कि कीटों को, फंगस को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है, तो हमारी इन वीडियो को आप अवश्य वॉच कर लेना। एकदम गहन अध्ययन, गहन जानकारी दी गई है। धन्यवाद।